गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के समाकलन का 13वां वीडियो है। 12 वीडियो पहले हम डाल चुके हैं, जिसके अंतर्गत अपनी प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 10 तक हल कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्न संख्या 11 से आगे को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या अपना 11 है। इसके अंतर्गत इन्होंने पूछा है कि हमें ये समाकलन करना है cos पावर 4 2x का। इसका cos पावर 4 2x का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। दोस्तों इसका हम समाकलन कर सकते थे यदि ये 4 घात हमारे पास ना होती तो हमको चाहिए कि हम ये 4 घात जो अपनी लिखी हुई है, ये 4 घात जो कि हम किस तरह से इनको हटा दें जिससे हमारा समाकलन आसानी से हो जाए। क्योंकि मैंने आपको ये बताया cos x का समाकलन बताया है, ना कि cos पावर 4x का। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर cos 2x इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि cos पे पावर मेरी कितनी होगी, 4 होगी। और cos स्क्वायर 2x को मैं यहां पर आपको बता दूं कि cos स्क्वायर 2x को मैं इस तरह से कन्वर्ट करूंगा कि यहां पर जो 2 पावर है, ये 2 पावर मेरी क्या हो जाए, किसी तरह से हट जाए। तो हम जानते हैं cos 2a बराबर हमारा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 होता है। यहां पर अगर मैं cos स्क्वायर a की वैल्यू को मान निकालना चाहूं, cos स्क्वायर a, तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा और बटे में ये 2 बन जाएंगे। मैंने यहां पर देखा cos पावर 2 थी, इसको मैंने ऐसा बदल लिया कि ये पावर मेरी हट चुकी है और मैं भी चाह यही रहा हूं कि हमारी पावर किसी तरह से हटे। तो इसको मैं इतना लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर 2x को देखिएगा, यहाँ पर a है तो यहाँ 2a आया है, जब यहाँ 2x है तो यहाँ पर आया cos 4x, क्योंकि इसका दूना आता है और प्लस 1 और यहाँ पर बटे 2 है तो बटे 2 और इसका ये होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा dx। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने ये किया है कि हमारे पास जो cos पावर 4 थी वो हमने इस अपने सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या कर लिया है, cos पावर 2 में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अगर इसका होल स्क्वायर अगर हम खोल दें तो इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद हमारा ये बताएगा cos पावर कितना स्क्वायर, यहाँ पर 4x पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस दोनों इन संख्याओं के गुणनफल का दूना 2 cos 4x, इतना बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, हमारा dx बचेगा। और दोस्तों ये 2 जब इस अंडर रूट से बाहर आएंगे तो सबके नीचे कितना होगा, 1/4 होगा। तो इसको मैं समाकलन से पहले लिख देता हूं। अगर मैं इस पर एक बार मैं डाल करके देखूं तो देखिए इसका मैं समाकलन कर सकता हूं, इसका समाकलन कर सकता हूं, लेकिन इसके समाकलन में अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पे घात 2 लगी हुई है और इस 2 को घात हटाने के लिए मैं फिर से इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। तो फिर इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम अलग अलग पार्टों में किए लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4, इसको हम एक बड़ा सा कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन cos पावर कितनी स्क्वायर 4x और dx। दूसरी में cos वाली टर्म को जो पहले लिख रहा हूं क्योंकि cos दोनों साथ में हो जाए तो देखने में अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसको पहले लिख लिया। और वैसे बाद में लिखा रहेगा फिर भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये 1 × dx और यहाँ पर कोष्टक क्लोज।
दोस्तों इन दोनों के समाकलन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है हमारे इस समाकलन के अंतर्गत आ रही है, और वो आ रही है वो किसके कारण आ रही है, क्योंकि इस पे घात लगी हुई है इसलिए आ रही है। तो इसके घात को हम जो है यहाँ से इस तरह से हटाएंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूं 1/4 यहाँ पर इंटीग्रेशन, और जब यहाँ पर लिखूंगा यहाँ a है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4x है तो यहाँ पर लिखूंगा cos 8x और +1 और इसके बटे 2, इतना लिख सकता हूं मैं। और ये लिखने के बाद इसको मैंने इतना लिख लिया जिसके कारण ये 2 पावर थी, 2 पावर मेरी क्या हो गई, हट चुकी है, और इसका अब आसानी से हम समाकलन कर लेंगे। और दूसरा हमने पद यहां पर लिखा 2 इंटीग्रेशन कॉस कितना 4x और इंटू dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, और यहाँ पर क्लोज। अगर इसको हम क्या करते हैं अलग अलग किए देते हैं तो 1/4 यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा कितना आ रहा है cos 8x बटे 2 आएगा, तो 1/2 में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ 1/2 आएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 पहले लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ पर 1 इंटू dx, और यहाँ पर 2 यहाँ पर cos 4x इंटू dx, और यहाँ पर 1 इंटू dx। देखिए दोस्तों ये cos 8x है, cos 4x है, लेकिन 1 dx ये भी है 1 dx भी है। अंतर इतना है कि ये 1 dx है, यहाँ पर 1/2 1 dx है, तो इनको क्या कर देते हैं हम जोड़े दे रहे हैं, तो 1 और प्लस 1/2 कितना होगा हमारा 3/2 होगा। तो इसको जोड़ करके यहाँ हम लिख रहे हैं जो हमारा 1/4 सब में कॉमन है वो तो मैं सबसे बाहर लिए ले रहा हूँ, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा के चल रहा हूँ, और इस समाकलन से पहले 1/2 है तो 1/2 और इंटीग्रेशन cos 8x और यहाँ पर कितना dx। यहाँ पर अपना 2 cos 4x है तो यहाँ पर लिखे देते हैं 2 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx प्लस दोस्तों 1 dx और 1/2 dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 1 dx। तो 3/2 को मैं पहले लिए लेता हूं और यहाँ पर 1 dx इंटीग्रेशन के अंदर ले लेता हूं। अब इसका क्या कर दूं, मैं समाकलन कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने आपको समाकलन बताया था, शॉर्ट विधि से मैंने ये बताया था। cos सबसे पहले 8x को क्या करेंगे हम बंद करेंगे, cos x का होता है sin x, तो यहां पर हो जाएगा हमारा sin 8x। और मैंने ये बताया जो मैंने बंद किया था उसका अवकलन करके नीचे रखेंगे, तो 8x का जो अवकलन करेंगे तो वो कितना आएगा 8 हो। ये इसका हो गया। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पद है उसका करेंगे, तो यहाँ पर cos x 4x का कितना हो जाएगा sin 4x, और यहाँ पर 4 का अवकलन करेंगे 4x का तो 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 3/2 1 का कितना होता है x, और ये कोष्टक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और इसका क्या कीजिएगा आप अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 4 में 2 चौका 8, 8 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। sin 4x अपन कितना 8, और 2 का 4 का इस 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 3/8 इंटू x और प्लस c हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो अपना क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है उसका ये अपना आंसर आ चुका है। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 12 है, ये अपना आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर अपना 12 है
इस क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने पूछा है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। यहां पर पूछा है साइन स्क्वायर एक्स बटे और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स। इसका जो है क्या पूछा है, हमसे जो क्या पूछा है, समाकलन पूछा है। तो दोस्तों यहां पर साइन स्क्वायर को हम अपने हाई स्कूल के अंदर जो हमने जो सूत्र पढ़ा था, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉज स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर की जगह पर मैं इतना लिख रहा हूं। तो मैंने यहां पर साइन स्क्वायर की जगह पर रख दिया है कितना, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स, और नीचे अपना कितना है 1 प्लस के कॉस एक्स इंटू डीएक्स। दोस्तों यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है, ये अगर एक पर मैं घात 2 लगा दूं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का वर्ग भी एक होता है और एक का मान भी एक होता है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हाई स्कूल के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग क्या होता है, एक कोष्टक में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और एक कोष्टक में क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। इस सूत्र का मैं प्रयोग करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक में से क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस के कॉस एक्स एक में, और एक कोष्टक के अंदर लिख दिया मैंने 1 माइनस के कॉस एक्स, और जो नीचे मेरा रखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, वो मैंने 1 प्लस कॉस एक्स ही रख दिया, और यहाँ पर मैंने dx तो dx लिख दिया। देखिए इससे ये वाला फैक्टर क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर जो बच के आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है यहाँ इंटू dx। तो इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा, यहाँ लिख सकता हूँ 1 इंटू dx माइनस के समाकलन यहाँ पर cos x लिख सकता हूँ। इसका 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा, c आएगा। इस तरह से अपना ये जो आंसर है वो हो जाएगा x माइनस के sin x प्लस के c, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं इससे अगला प्रश्न। देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहां पर देखिए हम cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस के 2, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। इसी तरह से cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, और बटे कितना अपना cos x और माइनस के cos अल्फा, और यहाँ पर अपना क्या है dx। अगर ऊपर का क्या करें, हम कोष्टक को खोल दें तो यहाँ पर अपना बच के आ रहा है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, अपना प्लस हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा cos x माइनस के कितना cos अल्फा, और दोस्तों यहाँ पर अपना dx ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिख करके समाकलन से पहले लिख दो। यहाँ पर अपना बच के आ रहा है cos स्क्वायर x और माइनस के cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे आ रहा है अपना cos x और माइनस के कितना आ रहा है, cos अल्फा आ रहा है, इंटू कितना आ रहा है, dx। दोस्तों यहाँ पर a वर्ग ऋण b वर्ग का सूत्र बन रहा है, तो इसे हम एक में जोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक में हम घटा सकते हैं। तो एक में तो हो जाएगा cos x और प्लस के cos अल्फा, a प्लस b हो गया ये, और एक में a ऋण b की जगह पर हमारा हो जाएगा cos x माइनस के cos अल्फा हो गया, और बटे कितना हमारा यहाँ पे cos x माइनस के क्या cos अल्फा होगा, और यहाँ पर इंटू dx। तो दोस्तों इससे क्या हो गया, हमारा ये पूरा का पूरा कोष्टक क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
और जो हमारा बच के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 इंटीग्रेशन cos x और प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन cos x और प्लस इंटू डी एक्स और प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा इंटू डी एक्स। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इस cos अल्फा के अंदर x नहीं है, तो ये cos अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है अपना। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 2 cos x का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और 2 cos अल्फा हमारा बाहर निकल आएगा, और क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके अंदर x है ही नहीं, और 1 का कितना होता है, x होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस सी करते हैं। इस तरह से ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसा कीजिएगा, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, और अगर 2 कॉमन ले सकते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ सकता है, आ जाएगा अपना साइन एक्स और यहाँ पर एक्स कॉस अल्फा और यहाँ पर प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या जो 13 है वो अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देख रहे हैं तो इन्होंने लिखा है cos x माइनस के sin x इंटीग्रेशन में cos x माइनस के sin x, और यहाँ पर जो बट्टे में लिखा है इन्होंने वो लिखा है 1 प्लस के 2 sin x, 1 प्लस के 2 sin x इंटू डी एक्स, इतना लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा cos x और माइनस के sin x, और ऊपर मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इस 1 की जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ 1 बराबर मेरा होता है कितना, cos स्क्वायर x और प्लस के कितना होता है, sin स्क्वायर x होता है। तो इस 1 के स्थान पे मैं इतना लिखना चाह रहा हूं, और यहां पर यहां नहीं है दोस्तों, 2x इस जगह है ये, और इस sin 2x का जो फॉर्मूला जो होता है, हमने जो हाई स्कूल में पढ़ा है, वो हमारा होता है 2 sin x और इंटू कितना, cos x। तो इतने के जगह पर मैं कितना लिखना चाहता हूं, इतना लिखना चाहता हूं, तो मैं लिख रहा हूं 1 की जगह पर कितना है, ये यहां पर sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, ये 1 का मान है, और sin 2x का मान ये है 2 sin x इंटू cos x। इतना क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, और यहां पर इंटू dx। अगर दोस्तों इसे देखें तो ये किसका है, ये sin x प्लस cos x का क्या है, होल स्क्वायर है। ये नीचे वाला जो हर है वो हमारा किस क्या है, sin x प्लस cos x का क्या है, होल स्क्वायर है, क्योंकि पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों के गुणनफल का गुना। ये यदि हम यहाँ पर ये मान लें कि sin x प्लस के cos x दिस इक्वल टू क्या मान लिया, हमने t मान लिया। अगर इसका अवकलन करें तो कितना हो जाएगा, cos x और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर sin x और इंटू dx दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो ऊपर वाला है ये हमारा किस में जा रहा है, dt के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा इस पर होल स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर इंटू dt बचेगा। इसको अगर आगे लिखें हम तो t पे घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 2 इंटू dt। अगर इसका अवकलन करें हम तो अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस के 1 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा इतना, और यहाँ पर प्लस सी। दोस्तों t की वैल्यू रख दीजिएगा, t हमने कितना माना है, sin x प्लस के cos x माना है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस बटे यहाँ पर sin x और प्लस cos x,
और यहाँ पर प्लस सी है तो ये प्लस सी। इस तरह से दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो देखते हैं दोस्तों अब अपना अगला प्रश्न नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा है इन्होंने इंटीग्रेशन tan cube 2x का sec 2x का पूछा है। तो दोस्तों इसको tan cube 2x को दो भागों में तोड़ रहा हूं, tan स्क्वायर 2x और यहां पर tan 2x इंटू sec 2x। और मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये sec 2x का अवकलन है। अगर sec 2x का अवकलन है तो tan स्क्वायर 2x को भी आप किस में बदल लें, sec 2x में बदल दें। तो इसको अगर sec में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर, यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 प्लस के tan स्क्वायर है बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर ए होता है। और tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, sec स्क्वायर ए माइनस के 1 होगा। तो इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर 2x और माइनस की 1, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर tan 2x और यहाँ sec 2x और यहाँ पर ये dx। दोस्तों इसको अंदर पहुंचा देते हैं और अलग अलग किए लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। अगर दोस्तों यहाँ पर sec 2x इक्वल टू अगर हम क्या मान लें, t मान लें, तो अगर इसका अवकलन करें हम तो इसका कितना होता है sec 2x इंटू tan 2x और 2 का अगेन होगा तो यहाँ पर इंटू dx, दिस इक्वल टू कितना होगा dt होगा। अगर इन दो को हम यहाँ से हटाएं तो यहाँ बटे में पहुंच जाएगा तो दिस इक्वल टू कितना आएगा dt बाई 2 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इतने की जो वैल्यू है हमारे, इतने की वैल्यू है इतने की, वो हमारी dt बाई 2 हो जाएगी। और इसके स्थान पर क्या रख जाएगा, t रख जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 को पहले लिए लेता हूं और यहाँ पर हो गया t स्क्वायर और यहाँ पर अपना जो रखा है वही रखा है कि tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx, ये अपना आ गया दोस्तों। अगर tan स्क्वायर का हम क्या करें, समाकलन करें तो इसमें एक घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 आएगा तो यहाँ पर 1/6 और टी पी पावर कितनी हुई, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2x नहीं होता तो ये इंटीग्रेशन हमारा किसका था, sec x का था। तो थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर sec और जो बंद किया वो चीज और उसका अवकलन नीचे बटे 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था 2x की वजह से। तो 2x को क्या किया मैंने, बंद किया। तो sec 2x का हो गया और जो मैं बंद करता हूं उसका अवकलन करके क्या करता हूं, नीचे लिखता हूं, ये हो गया। t की दोस्तों वैल्यू रख दीजिएगा। अगर t की वैल्यू वो रखा हमने तो यहाँ पर आंसर हो रहा है 1/6। t कितना माना है, sec 2x, तो sec q 2x यहाँ पर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 sec 2x प्लस c। और यही दोस्तों क्या होगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और देख रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो अपना
जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना है 10⁴x ये दिया है इंटू dx इतना दिया है। तो दोस्तों जो अपना 10⁴x दिया है इसको दो भागों में आप तोड़ लें। यहां पर आप लिख दें 10² x और इंटू 10² x इतना। और इस 10² x को आप ऐसा करें कि इनमें से एक 10² x है वो sec में कन्वर्ट कर दें तो यहां पर हो जाएगा अपना 10² x। और 10 को अगर 10² x को sec में करेंगे तो sec² x -1 लिखेंगे इसके अनुसार। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे sec² x -1 लिख देंगे और इंटू dx। इसका ऐसा करते हैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका जब अंदर अपने मल्टीप्लीकेशन किया तो अपना कितना हो रहा है ये हो जाएगा अपना 10² x और यहां पर कितना हो जाएगा sec² x हो जाएगा इंटू sec² x और इंटू dx। तो जब इसका इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा अपना 10² x इंटू dx। ये हो गया दोस्तों। तो यहां पर इतना हो गया। तो अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हमारा अगला जो सेकंड पद है वहां पर 10² x है इसको किसी तरह से हम क्या कर दें sec² में चेंज कर दें। और इसे sec² में चेंज करने के लिए अपने पास ये संबंध है तो इसको हम चेंज किए देते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा प्रॉब्लम और आ रहा है तो इसको फिर से 10² x को इसके अनुसार जो कैसे चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है अपना 10² x और यहाँ पर कितना sec² x इंटू dx। और यहाँ जो प्रॉब्लम है 10² x से तो इसे चेंज कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा sec² x -1 हो जाएगा और इंटू dx। तो दोस्तों इसको भी खोल दीजिएगा। तो यहाँ पर अपना बन के आ रहा है 10² x और यहाँ पर कितना sec² x और माइनस यहाँ sec² x और इंटू dx और माइनस प्लस 1 इंटू dx इतना हो गया। अगर इसमें हम 10x = t मान लें 10x = क्या मान लें t मान लें और इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा हमारा sec² x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ dx हो रहा है इतनी चीज हमारी dt में बदल रही है और 10 इसकी जगह पर मैं कितना t रख सकता हूं और ये मेरा कितने का 10 का है और ये किसका है x का है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा t पे घात कितना 2 और इंटू dt और यहाँ पर माइनस sec² x और इंटू dx और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। इसका जब समाकलन किया हमने तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और t पे घात कितना 3 और माइनस इसका हो जाएगा हमारा 10x और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका x और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है c वो आ जाएगा। इस t की वैल्यू रख दो जो आपने मानी है 10x। तो ये अपना हो जाएगा 1/3 और 10 पे घात कितनी 3x और माइनस 10x और यहाँ x प्लस x और प्लस कितना हो जाएगा c। तो दोस्तों ये जो अपना क्या हो जाएगा ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न जो क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम यहीं पर क्या कर रहे हैं रोक रहे हैं। जो इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन रह गए हैं
उनको हम अपने अगले वीडियो के अंतर्गत लेकर के आएंगे। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता हो और हमारे करने का मेथड अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप मेरे रुद्र मैथ माइंड चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।